हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले विश्व का पहला व्यक्ति हैं। 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था, जो चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थल पर उतरा था। इसी में चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है? हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक चंद्रमा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, यानी कि वायलेट। बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कौन से पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। सूर्य के नाभिकीय संलयन में 72% हाइड्रोजन की मात्रा होती है और 28% हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है? रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल। रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत बल्ब का तंतु निम्नलिखित में से किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका क्वथनांक बिंदु होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का काफी उच्च होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है? वह किस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूज के तार की लंबाई पर वह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से किसके तुल्य होता है? विद्युत वाहक बल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का तुल्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनके बराबर हो विभव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभव को जोड़ने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि दो आवेशित वस्तुएं होती है तो। दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनके बराबर विभव हो तब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किस लेंस के प्रयोग से किया जा सकता है? मायोपिया ग्रस्त यानी कि निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का संशोधन किस लेंस के प्रयोग से किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। मायोपिया में निकट दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता है, जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिध्वनि किस प्रक्रिया के द्वारा सुनी जा सकती है? प्रतिध्वनि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के द्वारा प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, तड़ित की आवाज सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? बादल जब गरजता है तो पहले चमक दिखाई देती है और गरजन जो है उसके बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वह ध्वनि की चाल से अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए तड़ित की आवाज सुनने से पहले बिजली की चमक हमें दिखाई देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का वाष्प में परिवर्तन। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था के साथ साथ एक नया पदार्थ का भी निर्माण होता है, यानी कि पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाती है। लोहे का जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना और कोयले का जलना, यह सब जो है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें पदार्थ को पुनः अपने अवस्था में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को किसके द्वारा एक मिश्रण को अलग किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वह ठोस के रूप में बच जाएगा, यानी कि नमक के रूप में यह बच जाएगा और अमोनियम क्लोराइड वाष्पित हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? कौन सा एक यौगिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप है जो एक यौगिक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली किस रॉकेट को तैयार किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS नामक रॉकेट को तैयार किया है नासा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? किस नगर में प्राप्त हुआ है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी। कर्नाटक के हम्पी शहर में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानों ने मराठों को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास उस समय अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा किस स्थान पर कैद किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा के किला में शाहजहां को औरंगजेब ने रखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में
लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1833 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान समिति के अस्थायी अध्यक्ष ने इनमें से कौन थे? संविधान समिति के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह जीएमटी टाइम से कितना आगे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। रिएक्टर स्केल पर इनमें से क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर इनमें से क्या मापा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर ही मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। भारत और चीन के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड और भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे पुराना और राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इंदिरा गांधी बांध का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।